नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.के. सचदेवा, आपके मुंह का फिजिशियन, ओरल फिजिशियन। आज हम बात करेंगे कि जो डाई टेस्ट है वो कैसे करना चाहिए घर पे, या जैसे हम यहाँ पे करते हैं वो क्या तरीका है डाई टेस्ट करने का। इस वीडियो को देखने से पहले जो पिछली वीडियो है कि डाई टेस्ट क्या होता है और उसके क्या प्लस पॉइंट हैं, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और फिर भी मैं एक छोटी सी बात रिपीट कर देना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टूल है, मतलब ये कंफर्मेटरी या डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। ये सिर्फ एक इनिशियल आइडिया लेने के लिए है, जहाँ डाउट होता है या जहाँ पे कुछ हैबिट्स होती हैं, तो इसको क्लिनिकली जो एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन के साथ जरूर कोरिलेट करें। और अगर ये पॉजिटिव आता है तो आपको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्पेशली बायोप्सी जरूर करवानी चाहिए। और अगर ये नॉर्मल है, नेगेटिव है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है बाय स्पेशलिस्ट ओरल फिजिशियन के द्वारा, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलना ज़रूरी चाहिए। तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अच्छे प्लस पॉइंट क्या हैं? प्लस पॉइंट ये है बायोप्सी या स्पेसिमेन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और एक नॉन इन्वेजिव मेथड है, ईजिली हो जाता है विद इन 5-10 मिनट्स के अंदर, और इसको आप खुद भी कर सकते हैं, जिसमें आप ये जो डाई प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर एक मैनुअल भी दिया हुआ है कि डाई क्या होती है और इसको कैसी, इसकी इंटरप्रिटेशन कैसी है। और अगर आप हमारे क्लिनिक पे आके करवाना चाहते हैं तो आप वो भी आके करवा सकते हैं। तो जो हम किट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर बेसिकली 3 बॉटल्स होती हैं। एक बॉटल नंबर 1 होती है जिसको हम पहले मतलब डाई लगाने से पहले एक कुरला डाई, और तीसरी जो होती है वो भी पहले ही बोतल का ही कंपोनेंट होता है। इसको हम पोस्टरीन सॉल्यूशन बोलते हैं, या कि डाई के बाद का कुल्ला। तो मैंने फर्स्ट और 3 नंबर को एक ही बोतल में कंपाइल कर दिया है, जस्ट समझाने के लिए। किट में हो सकता है कि पहली और तीसरी बोतल अलग अलग प्रोवाइड की जाए, बट ये केमिकल एक ही है। बस फ़र्क ये है कि पहला प्री रिंज, मतलब आपने डाई लगाने से पहले इससे कुल्ला करना है। पोस्ट, तो जब भी आप डाई लगाने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं या हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले हम पूरी तरह से मुंह को साफ़ करवाते हैं, साफ़ पानी से कुरला करवाते हैं। उसके बाद जो है प्री रिंस सॉल्यूशन, मतलब डाई लगाने से पहले का कुरला, इससे कुरला करवाया जाता है। 20 या 30 सेकंड के बाद थूक दिया जाता है। उसके बाद जो डाई है मेन, वो ये डाई है बोतल नंबर टूरले की तरह रोटेट कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि ये अंदर नहीं निगलनी, इसको बिल्कुल अंदर नहीं लेके जाना। अगर आप पूरे मुंह की स्क्रीनिंग करना चाहते हैं तो इसको मुंह में रख के डाल के पूरे मुंह में घुमाइए। और अगर आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया पे, ग्लाफ पे, जीभ पे या कहीं और तालू पे कोई जस्ट एक जख्म या छाला है, सिर्फ आप उस पर लगाना चाहते हैं, तो आप इसको ईयरबड पे लगा के उसको ऊपर थोड़ी देर, आधा मिनट एक होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कितने एरिया में आपने स्क्रीनिंग करनी है। अगर आपने फुल माउथ करनी है तो उसको पूरी बोतल को मुंह में के 30 सेकंड बाद थूक देना है। और अगर आपको एक पर्टिकुलर एरिया में लगानी है तो आप इसको कॉटन बड पे ले सकते हैं, उसके ऊपर लगा के, और कॉटन बड को होल्ड कर सकते हैं। इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन हम पेशेंट की आपको अगली वीडियो में डाल देंगे। और इसके बाद डाई लगने के बाद जो है तीसरा जो स्टेप है वो यही पोस्ट रिंस सॉल्यूशन, यानी कि डाई लगने के कुरले के बाद आपने इसको क्या करना है, वो आपने देखना है कि जो जख्म है या जो आपने जहाँ पे डाई लगाई है उस पे वो रंग जो है वो गहरा रुक गया, वहाँ पे वहीं पे रिटेन हो गया है, या फिर रंग जो है वो फीका पड़ गया है, लाइट हो गया है, या पूरी तरह से मिट गया है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसी है कि अगर ये रंग वहीं पे खड़ जाता, कोई ना कोई अबनॉर्मल टिश्यूज़ हैं जो कि उस डाई को रिटेन कर रहे हैं, तो हमें उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन जाना चाहिए। और ये इस टेस्ट को पॉजिटिव मान के बायोप्सी या फर्दर इन्वेस्टिगेशन जाना चाहिए। और अगर वहाँ पे डाई उतर जाती है, फीकी पड़ जाती है, तो हमें ये टेस्ट को नेगेटिव मान के, नॉर्मल मान के अपने स्पेशलिस्ट ओरल फिजिशियन से डिस्कस करना चाहिए कि आपकी इलाज की ज़रूरत है, क्या और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है, ये कन्फर्मेटरी सिर्फ एक स्क्रीनिंग टूल है, इससे एक हल्का सा आइडिया लग जाता है। खासकर वो पेशेंट्स जिनको एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी वहम की वजह से, किसी डर की वजह से वो 24 घंटे इस डर में रहते हैं कि मुझे
मुझे वो है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये इसमें फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव भी होते हैं कि एक प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, क्लिनिकल बात कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे पेशेंट्स में ये डाउट निकाल इस बायोप्सी करवाना कोई आसान काम नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए, पूरी इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो कीजिए, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए या ओरल फिजिशियन से कांटेक्ट कीजिए।